अच्छा, क्या बोलेंगे जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो ये नफरत फैलाने की राजनीति का आरोप जो लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी पूरी नंगी राजनीति कर रहे हैं नफरत फैलाने की, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में बयानबाजी दी। मैं वैसे आपको स्पष्ट कर दूं, मैं राइटर हूं। पहली बात, कांग्रेस के पास नहीं है मुद्दा। अब वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं देश के महामहिम के लिए, इससे लोगों का उनको अटेंशन मिलेगा। उनके पास देखिए रोजगार के भी कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास महिला सुरक्षा के कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास विश्वास नहीं है जनता। आज वो कोई भी मेमोरेंडम लेके आ जाए, आपको खुद पता होगा इंडी अलायंस 9-10 टुकड़ों का मिलके एक समूह बनाया गया। 9-10 टुकड़े भी नहीं, आप उसमें 1000 टुकड़े भी मान सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग सोच और विचारधारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, एक नेतृत्व है। आपने बोला कि राहुल गांधी जी के पास, कांग्रेस पास कोई विजन नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि गरीबी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। 8,500 रुपए जो हर महिला के अकाउंट में आएंगे, हर गरीब महिला के अकाउंट में, गरीबी खटाखट खत्म होगी देश के अंदर से। जो व्यक्ति का फिलॉसफी क्लियर नहीं है, जो व्यक्ति खेत में आलू उगा सकता है, जो व्यक्ति कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, वो व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता। पहली बात, इसी बात से रिलेवेंट करके दूसरी बात बोलूँगा। कांग्रेस के मेमोरेंडम में यदि उनको देश से गरीबी मिटानी होती तो उन पे जब सत्ता थी तब वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कहाँ थे वो? देश के विकास की सोच और विचारधारा में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसके विरोध में खड़े होने का एक ही लक्ष्य है। कांग्रेस का लक्ष्य था गरीबी रहने दो देश में, गरीबी रहने दो और अमीरी के सपने दिखाकर वोट ले लो। आज उनकी वो मंशा पूरी नहीं हो रही है, तो उनके साथ जो भारतीय संविधान का पालन नहीं करते, वो सारे संगठन एक हो गए। जिन्हें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, भारत की ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जिन्हें देश का विकास नहीं दिखता है, जिन्हें सौहार्द दिखता है, स्वार्थी लोगों का संगठन इंडी अलायंस अपन कह सकते हैं। आप खुद महसूस करिएगा ये बात। देश में यदि कोई भी बुरी काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके लिए न्यायपालिका बनी है। जैसे आज दिल्ली में उदाहरण है, आपको 9 समन का उत्तर दे दिया होता, आपको जेल नहीं जाना पड़ता। आपने 9 समन का उत्तर नहीं दिया, आपने न्यायपालिका को ठुकरा दिया, आप पे 27 का मतलब आप सिटीजन लॉ से ऊपर नहीं है, आप फिर भी सिटीजन है। आप देखिए, पहले जैसे आपको भाषा सिखाई जाती है, ऐसे आपको भारत का संविधान यदि पढ़ा हो आपने, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड आई अडॉप्ट, अपन उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद को सत्ता में पाकर ये सोचते हैं कि मैं अब भारत का नागरिक नहीं हूँ। आज जो भी हो रहा है देश में, वो भारत के संविधान के रिलीवेंट ही लेकर हो रहा है। भारत की न्यायपालिकाएं अच्छे से काम कर पा रही हैं, संवैधानिक निकाय अच्छे से काम कर पा रहे हैं, संविधान हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज देश में संविधान पूर्ण रूप से काम कर रहा है, युवाओं को रोजगार के सृजन है। अब आप महिलाओं के विषय पे चले जाएं, आज महिला सुरक्षित है। आज आप देखिएगा, देश की सीमाओं के लिए बात करेंगे तो देश की सीमाओं पर जवान मुस्तैद है अपनी जान हथेली पर लेकर, और उनकी जान की जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री जी ले रखे हैं। आज किसी भी दूसरे देश की भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं है। आज हमें देखिए, पैसा सबके लिए काम में आता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आज एक व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर करके रखा है देश के लिए। 140 करोड़ भारतीयों में जान बसती है प्रधानमंत्री जी की। आप महसूस कर सकते हैं ये बात। आप देखिए, पहले देश को जातियों में बांटा जाता था, आज एक जाति है, वो है भारतीय, और उसके अंदर 4 पहलू हैं: किसान, महिला, युवा और गरीब। गरीब का कल्याण होगा, अमीरों से टैक्स लिया जाएगा, जो अपने भारतीय न्यायपालिका में सिस्टम है। आप जब महंगाई के पहलू पर जाएंगे तो आप देखिएगा, कांग्रेस के शासन में सिर्फ महंगाई बढ़ाई जाती थी खुद के निजी लाभ के लिए। आज यदि महंगाई किसी भी हद तक कंट्रोल की जा रही है, जहाँ तक हो सकता है हर एक भारतीय को पहलू पर सोचते हैं। आप देखिएगा, कोई भी इतना दूरदर्शी सोच का प्रधानमंत्री पहले नहीं था। आप पिछले प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, पहले उनको अपने मुख्य नेतृत्व से बात करनी पड़ती थी, माननीय सोनिया गांधी जी से, कोई भी निर्णय लेने के लिए। आप एक बात बताइए, हमने प्रधानमंत्री बनाया, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमने अपना वोट दी, आपने प्रधानमंत्री बना दिया। क्या वो दूसरे पे, किसी पार्टी के मुखिया पर निर्भर होना चाहिए कभी? कि प्रधानमंत्री को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की खूबियों के कारण आज हम सब भारतीय उनके प्रति समर्पित हैं, और जो देश सेवा की विचारधारा रखता है उसके अंदर मतभेद कतई नहीं है। बहुत अच्छा बोला आपने। क्या नाम है
ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सराफ है। आपने ये जो बात बोली, मैंने एक जो बताया, ये नफरत फैलाने वाली जो बात आरोप लगाया गया मोदी जी के जो राजस्थान वाले बयान के ऊपर, मोदी ने उस पर बात किया है मनमोहन सिंह के जो 2006 वाली बात थी, जो उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जो बयान दिया था कि जो देश का जितने रिसोर्सेज है उस पर जो पहला अधिकार है वो इस देश के माइनॉरिटीज का और स्पेशली मुस्लिम का है, जो एक जिसका आज तक वो बीजेपी बोलती है कि तुष्टीकरण की सबसे प्रकाश एग्जाम्पल है। देखिए, स्पष्ट करता हूँ 2 शब्दों में, कांग्रेस ने एक अपनी सोच और विचारधारा सदैव रखी है, उसको भारत में 2 पक्षों में बांटना रहता था। एक तो राम मंदिर को रोककर भगवान श्री राम से दूर करना लोगों को, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाना, इसीलिए उनने कोर्ट में उनको काल्पनिक कहा। और दूसरे मुद्दे पर देश में जो भी अच्छी राजनीति करना चाहता है, देश के विकास की सोच लेकर चलना चाहता है, उसको रोकना, जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को खुद का बताया, अपीसमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी जैसा महापुरुष आया, उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम हित में काम किया, 3 तलाक माफ़ किए। जो नफरत की राजनीति फैली हुई थी, प्रभु श्री राम का मंदिर रुका हुआ था, जबकि वहीं था, साक्ष्य बता रहे हैं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि वही है, तो उन्होंने न्यायपालिका का पालन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, देश के हर एक व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया। और हम लोग ऐसी राजनीति पे भरोसा नहीं करते, देश का युवा इस राजनीति पे भरोसा नहीं करता। हम आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय भी खुश है, जो एक्चुअल में संविधान का पालन करता है। उसको पता था कि हमारा मंदिर नहीं है। जो शासक थे पुराने, वो तुष्टीकरण की राजनीति पे भरोसा रखते थे, जैसे कि अकबर जी ने बहुत अच्छा शासन किया। आज आप खुद देखिए, गुरु तेग बहादुर जी को ले लीजिए आप, सिख धर्म के इतने अच्छे प्रवक्तक थे और उन्होंने सारे धर्मों को साथ लेकर चले हैं। आज आप देखिएगा, गुरु तेग बहादुर के साथ कितने ऐसे पीर थे जो उनके साथ रहे मुसलमान धर्म के, कितने हिंदू थे, कितने जैन थे जो उनके साथ रहे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस ने ही 2 पक्षी राजनीति करी है धर्म के नाम पर, भाजपा नहीं करती है। भाजपा यदि कर रही होती तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचती कभी। आप देखिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज नेशनल लेवल के पद पर भारतीय जनता पार्टी में हैं। शहनवाज हुसैन जी, वो भी मुस्लिम है। देखिए, आप लगाते हैं ये कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, जो मोदी जी को मुस्लिम विरोधी और नफरत फैलाने, जो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात कही। बिल्कुल यही है। मोदी जी देश के संविधान का पालन करते हैं, उनके लिए हर एक भारतीय एक है, धर्म में नहीं बांटते हैं वो। ये बात हर एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट है। और आप जब रोजगार की बात करेंगे ना, तो रोजगार मिलता है काबिलियत के दम पर। और आप जब देखेंगे, जो आपके देश के लिए मुख्य पहलू हैं, जिनको आप प्राथमिकता से रखना चाहिए, वो आज प्राथमिकता से रखे जा रहे हैं। आप सदन में देखिएगा, कभी उच्च मुद्दों पर बात नहीं होती थी, आज आप सदन में देखिएगा, आज हर मुद्दों पर बात हो रही है। यदि किसी ने लोकतंत्र में, अपने मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में जाने का कभी प्रयास किया हो, तो आप देखिएगा, पुराना लोकतंत्र का मंदिर विदेशियों द्वारा स्थापित किया गया था। वो निशानी था कि हमारा देश गुलाम रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नया संसद भवन बना के दिया है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने जो इतने क्लियर थॉट्स हैं आपके, इतने जो अपने विचार रखे, मतलब आपको ये जो आप खुद युवा हैं, कितने साल के बताया आपने? मेरी एज है 24। 24 साल के आप युवा हैं। ये जो सबसे बड़ा भी जो राहुल गांधी जो भारत न्याय यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का उठाया था और बोला था कि युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया मोदी जी ने 10 साल, 14 से 24 तक। आप खुद युवा, मतलब क्या लिखते हैं, ये राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके दम है, और युवा जो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवा इसके कारण मोदी विरोध में वोट डालेंगे इस बार, इस पे क्या बोले? ये युवाओं में देश का भविष्य है और उन्हें पता है कि मेरा वर्तमान खराब है, राहुल गांधी जी को, इसीलिए वो युवाओं की फिलॉसफी पर अटैक कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी युवा कल्याण की सोच रखते हैं, उन्हें पता है कि युवा आज रोजगार से लगा हुआ है, उन्हें पता है कि काबिल युवा आज सृजन कर रहा है। राहुल गांधी जी भी ये बात जानते हैं, लेकिन जब वो कैमरा के सामने आते हैं और देखते हैं खुद को, उन्हें पता है मेरे पास कोई मेमोरेंडम में मुद्दे नहीं हैं, तब वो बात करते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, जबकि भारत में बेरोजगारी सिर्फ नकारा लोगों की है। काबिल लोग आज भी 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे कुछ साथी हैं जो आज मेरे से कम उम्र के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक समोसा बेचने वाला है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता कैमरे के माध्यम से, लेकिन आप देखिएगा 400 करोड़ रुपए का कंपनी है उनका। चाय वाले ऐसे कितने स्टार्टअप हैं जिन्होंने आज हज़ार करोड़ के पूरे भारत में अपने अपने आउटलेट खोल दिए हैं। देखिए,
आज एक बात क्लियर है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो फिलॉसफी हुबाओं की चेंज करने के लिए रोज़गार पे मुद्दा बनाते हैं। जबकि आप सत्यता जब देखेंगे धरातल पर आकर, तो एक बात स्पष्ट है, सरकारी नौकरी के पीछे हर एक युवा नहीं जाना चाहता। कुछ युवाओं की सोच उससे बड़ी होती है, कुछ 1000 करोड़ का व्यापार बनाना चाहते हैं, कुछ 5000 करोड़ का व्यापार बनाना चाहते हैं, वो 10,000 50,000 की नौकरी नहीं चाहता। कांग्रेस कहती है सरकारी नौकरियां नहीं है, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप छोटा नहीं सोच रहे हो कहीं ना कहीं। ये सरकारी नौकरी छोटी नहीं है, वो देश सेवा का भाव है। आप देश सेवा अपना धंधा खोल कर भी कर सकते हैं, आप चैरिटी करिए, आप 1000 करोड़ कमाइए, 2000 करोड़ रुपए हो सकता है कि आप गेन कर लें, उसमें से आप 1000 करोड़ दान करिए लोगों के लिए। लेकिन नहीं ना, वो विचारधारा उन्होंने बनाई है जो लोगों में कि सरकारी रोजगार नहीं है। सरकारी रोजगार नहीं है मान रहा हूँ, क्योंकि देश 140 करोड़ का है और उसमें लिमिटेड पोस्टें हैं। समझने की कोशिश करिएगा, यदि हर कोई सरकारी सेवा में चला जाएगा तो भाई देश में सरकारी सेवा में रहेंगे क्या सब? एक साइकिल है, यदि कोई रिटायर होगा तब वैकेंट होगी जॉब। यदि मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने क्या नाम बताया था? मेरा विकास सराफ। क्या बोलेंगे विकास जी? मतलब मैं एक थोड़ा सा सवाल थोड़ा हटके है कि मोदी 3.0 जो बोले कि मोदी जी तीसरी बार आने चाहिए, तो मोदी 3.0 जो देश के लिए मोदी जी का थर्ड टर्म क्यों ज़रूरी है? भारत के भविष्य के लेके जो 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, उस चीज़ को देखते हुए मोदी 3.0 भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? कई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताया, आर्थिक रॉ से, सुरक्षा के तौर पर और भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन के तौर पर। बिल्कुल, पहले अपन इकोनॉमी की बात करेंगे इस विषय पे। जब आप पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को देखेंगे तो आपकी डबल हुई है। और अब मोदी 3.0 का मतलब ये है कि सरकार वही, सोच नहीं। मोदी जी का एक फंडा है, बेसिक लॉजिक है, वो ये नहीं देखते मैं कब से देश सेवा कर रहा हूँ। आप देखिएगा उनके आंकड़े, उन्होंने छुट्टी नहीं ली आज तक सेवा करने में। आज मैं सिख धर्म के पूरे पंच प्यारे हुए, 10 गुरु हुए, सबसे प्रभावित हूँ। वो सेवा का भाव रखते हैं। मैं खुद जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं अहिंसा पे भरोसा करता हूँ। मेरे अपने अलग 5 पिलर हैं, लेकिन सिख धर्म के भी 3 पिलर हैं। बंड चखो, नाम जपो, कीरत करो। जब आप सेकुलर स्टेट में रहते हैं, जैसे अपन भारत में रह रहे हैं, तो यदि आप में डोनेट करने का भाव आ जाएगा और आप किसी के प्रति समर्पित होंगे, तो आप प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्तित्व को धारण कर चुके होंगे। अब मोदी 3.0 का मतलब ये है अर्थव्यवस्था के लिए कि हम उस व्यक्ति को चुनेंगे जो अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर चुका है। मोदी 3.0 का मतलब स्पष्ट है। अच्छा, भविष्य, भारत के भविष्य के लिए क्यों जरूरी है मोदी 3.0, मोदी जी का तीसरा टर्म? क्योंकि निजता के बारे में नहीं सोचते हैं वो। 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं वो। आज से पहले जो भी प्रधानमंत्री आए, मैं इतिहास में गहरी रुचि रखता हूँ, मैंने इतिहास बहुत पढ़ा है। मैंने अपने जीवन के 3 साल किताबों में खपा रखे हैं। इतिहास की जानकारी हुई, इकोनॉमी की जानकारी हुई। लोग यूपीएससी एमपीपीएससी के पीछे भागते हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। कोई देश के लिए भी तो चलकर देखे, देश के लिए भी तो पढ़ो। आप एक बात बताइए, यहाँ इतने युवा खड़े हैं, कितनों ने अकेली प्रियम्बल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का? बता दें आज। नहीं पढ़ा है ना, उनने देश के लिए सोचा ही नहीं है। आज यदि प्रधानमंत्री जी इस उम्र में आकर देश सेवा कर रहे हैं, तो वो अपने समर्पण के भाव और देश सेवा के प्रति समर्पित होकर खड़े हैं। उसका नाम मोदी 3.0 है। और मुझे भरोसा है हर एक समझदार भारतीय पर, जो निजता पर भरोसा रखता है, निजता खुद के देश की, निजता दूसरों के विकास की, निजता एक समृद्ध भारत की, वो प्रधानमंत्री जी को चुनेगा। मोदी 3.0 स्पष्ट है। भारत के सभ्यता के लिए क्यों जरूरी है मोदी 3.0? भारत की सिविलाइजेशन के लिए, भारत की संस्कृति के लिए क्यों जरूरी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात होती है दूरदर्शिता, जिसको कहते हैं फ्यूल ऑफ एवरी पर्सन। यदि आप थोड़े दूर का नहीं सोच पाते, आप आगे नहीं निकल पाओगे। ज़िंदगी में एक कदम आगे का सोचना पड़ता है। जब आप मोदी जी के कल्चरल थिंक की बात करेंगे, तब आप देखेंगे मोदी जी ने हिंदू संस्कृति के साथ साथ मुस्लिम संस्कृति, सिख संस्कृति, जैन संस्कृति, ईसाई संस्कृति, हर किसी की संस्कृति को संवारने के लिए काम किया है। और जब आप
प्रधानमंत्री जी की सोच की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी की वो सोच है कि विदेशों में जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ, राष्ट्रपति हैं वहाँ, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु के तौर पर स्वीकार किया है। कल्चर की जब आप बात करेंगे, हमारा भारतीय कल्चर सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हमारी कमजोरी थी कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, व्यापार का हवाला देकर यहाँ जम गए। हमारे भारतीयों के अंदर एकता नहीं थी, हम लोग बढ़ जाते थे, तुरंत लाभ के चक्कर में हम लोग दूसरों के प्रति समर्पित हो जाते थे, चाहे वो यूनान से आए हो, यूनानी हो, चाहे मुग़ल शासक रहे हों। मैं मुग़ल शासक की भी तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने भारत में बहुत विकास किया है, लेकिन मैं भारतीयों की सोच की बात कर रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री जी जो भारतीयों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका समर्थन करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन बना है पिछले कई दशकों में, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसकी प्रथम नींव रखी थी, आपको पता होगा, जनसंघ के नाम से था। अब उन्हीं समय यदि आप चाहते कि देश में विकास हो जाए, तब एक सोच से लोग नहीं जुड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी एक सोच है और विचारधारा लेकर चल रही है देश विकास की, उस सोच से सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं। पिछले 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है, ये लोगों ने दिया है, हमने और आपने दिया है, आत्मीयता के भाव में दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो समर्थन पहले दिया है और हमने विकास पाया है, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ मिला है, घर बने हैं, सड़कें डली हैं, और आप रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार किसी छुपा नहीं है। और जब आप विदेशों में जाएंगे तो हिंदुस्तानियों की सुरक्षा बढ़ी है। आज कनाडा में इंडियन रह रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड यूएसए में इंडियन रह रहे हैं, और अपने ऋषि सोनक सर इंग्लैंड में प्रधानमंत्री हैं। आपने यदि इतिहास में रुचि रखी हो, विदेश में मतलब इंग्लैंड के अंदर इंडियंस डॉग की तरह देखे जाते थे, आज प्रधानमंत्री है हमारा भारतीय ऋषि सोनक, माननीय, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सॉरी उनको, और वो प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ का जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ जो रूल करते हैं जहाँ बैठकर वो लोग, वहाँ वो डॉग लेकर गए थे, आपने देखा हो तो, जहाँ भारतीय को डॉग कहा जाता था वहाँ एक भारतीय डॉग लेकर गया है। इससे ज़्यादा गर्व की बात किसी भारतीय के लिए नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर विकास जी आपका इन चीज़ों पे बात करने के लिए। देखिए, मोदी जी की स्पीच से डिसाइड होता है विपक्षी का कि आगे कल क्या बोलना हमने। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर वो कह रहे हैं ना जो, वो तो जनता कनेक्ट कर रही है और सारी चीज़ें समझ भी रही है। मोदी जी को अंदर से लोग समझने वाले हैं, इनको कोई कनेक्ट नहीं करता। ये डिसाइड करते हैं मोदी जी बोलें तो अगला हमारा चैप्टर खुले, या हमने क्या बात करनी है। इनके पास ना मुद्दा है ना कुछ है, ये एक नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं कि भैया एक नारा अगर दे देते कुछ अपने फॉलोवर को कि भाई उस नारे पे वो बात करते, एक नारा नहीं दे पाए। आप देखो, इन्होंने मुस्लिम कर रहे थे ना आप इतनी देर से। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम ये औरंगजेब, बाबर और ये इमाम दुनिया भर के यहाँ पे रोड बना के हर बड़ी इमारत पे, चाहे देखो उनके नाम कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। आपको बताओ 57 कंट्री मुस्लिम है, वहाँ पे एक मुत्रालय नहीं बना उनके नाम से, क्या वो मुस्लिम नहीं है? लेकिन भाई कहना तुष्टिकरण है ना, यहाँ पे तो ये वही करते आए हैं 70 साल से, आज भी वो पुरानी नीति नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए धरातल पे जा रहे हैं। आज हाशिए पे आके बैठ गए, कल को मेरे को तो ये पता है 4 जून के बाद कहीं ये ना हो कि जैसे बढ़ने के बाद आत्मा भटकती है ना, और ये जो चमचे ये भटकेंगे उनकी जगह, क्योंकि इतना बुरा हाल। देखो, कांग्रेस के उस पर ताला लग जाए और 9-10 पार्टी और टूट जाए, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में टूटी थी जेपी आंदोलन में, क्या हुआ था? कितनी पार्टियां, सारी कांग्रेसी तो हैं, सारे कांग्रेस एक ही पार्टी। जितने भी बड़े लीडर थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय कांग्रेस में चले गए। उसके बाद इंदिरा गांधी जब गलत लीडर आया, जब उसने डिक्टेटरशिप लागू करी, तो फूट के सारे बाहर हुए। वही ये हो रहा है। आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बोल दिया कि मोदी जी जो हैं वो विशुद्ध हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ। ये कहीं ना कहीं मोदी जी को जो 400 पार का जो नारा दिया था वो फ्लॉप हो चुका है। वो मोदी जी का जो जुमला था वो पहले फ्लॉप हो चुका है, और उसका डर है, उसकी हताशा है, जिसके कारण इस तरह के बयानबाजी उन्होंने दिया है मुस्लिमों के लिए। मैं एक एक करके कराता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत को बोला ना कि रायबरेली से लड़ लो, तुम वहाँ पे बैठ के, नहीं मैं प्रवक्ता ठीक हूँ, यहाँ से बैठ के गुस्से में रहती हैं, आँख बबूला उल जुलूल बोलती रहती हैं। अरे भाई, जाके लड़ लो ना,
किसी सीट पे लड़के दिखाओ, लड़ना नहीं है, मलाई खाना है। ये चमचों की वजह से कांग्रेस परेशान है। इसीलिए इनके मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बोला कि आप लड़ नहीं, मेरा बेटा ठीक है, प्रियंका खड़गे, सभी अपना बेटा लड़ा रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस ये समझ रही है, सोनिया गांधी को पता है कि ये चमचे लड़ जाते हैं ना तो ये हारेंगे जब, तो इनको पार्टी से बाहर कर देंगे। वो खुद परेशान है, कहते हैं ना कि कढ़ाई में ये चमचे चल रहे हैं, अब खाली हो गई है कढ़ाई, अब ये बज रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है कांग्रेस खुद चाहती है कि ये किसी तरह से बाहर। अब वो कन्हैया कुमार को देख लो, कल परसों उसकी रैली थी, उसमें क्या हुआ, संदीप दीक्षित जी वहाँ तैयारी कर रहे थे, वहाँ से भगा दिया लालू जी ने, तो वहाँ से लड़ने नहीं दिया, यहाँ से लाके टिकट दे दिया, तो वो स्टेज पे हो गया ना, वो कॉलर पकड़ा क्या, वो कह रहा है कि भाई तू चमचागिरी करके यहाँ से टिकट पा गया है तो अपने आप को नेता मत समझियो यहाँ का। तो ये वामपंथी अगर विचारधारा कांग्रेस में घुस गई तो उनको ले बीतेगी और कांग्रेस चली जाएगी। अब की बार 4 जून में विदाई है। भाई जो बता दिया है, मोदी जी जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर। नहीं, मोदी नफरत की राजनीति कर रहा है। एक बात बताओ, आयुष्मान जो योजना है 5 लाख की, किसी मुसलमान के लिए चाहिए कि मुसलमान को नहीं होगा, हिंदू का होगा? बोलो, कोई प्रूफ दिखा दो मेरे को इस बात का। मुसलमानों के, ये कहता है मुसलमानों के लिए है, सारी पार्टियों के लिए। और क्या, ठीक है सर, धन्यवाद आप लोगों का बात करने।